बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो आज की टिप नंबर मेरी 1 जो है वो इस तरह केचप के पाउच से रिलेटेड है कि हमारे घर में इस तरह के केचप के पैकेट जो है वो आते ही रहते हैं और ये जल्दी खाली हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो केचप के अलावा तो चीज़ खाते ही नहीं हैं केचप के बगैर। तो आपने इस तरह से इन पाउच जो होते हैं इनको खाली करके फेंकने की गलती हरगिज़ नहीं करनी। इनको आपने संभाल के रख लेना है। आप इनको वॉश करके अच्छी तरह से संभाल के रख लें। जिस तरह के सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में भी हमारे घुटनों में भी, बुज़ुर्गों के घुटनों में इस तरह का जो है वो मसला हो जाता है, बाज़ जगह चोट लग जाती है। तो आपने इस तरह, हमारे घर में हॉट वाटर की बोतल नहीं होती जहाँ जिससे हम जो है हाथों की सकाई या चीज़ जहाँ भी चोट लग जाए, जब घुटनों की सकाई करते हैं हम, तो इस तरह से आपने इसमें पानी डाल लेना है। देखिए मैं भी केचप वाली बोतल से इसमें पानी डाल रही हूँ, तो आपने भी इसमें पानी डाल लेना है। गर्म पानी में इसमें डाल रही हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगी कि आपने इसको क्या करना है। इसी तरह से आपने इसको फुल पानी से भर लेना है। पानी गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म हो कि ताकि आपके जहाँ भी आपने इसको सेकना हो तो वो जगह जो है आपकी ठीक हो जाए, यानी बेहतर हो जाए। फिर मैंने इसके ऊपर कैप लगा देना है। आपने इसको कैप को अच्छी तरह से बंद कर देना है। कैप लगाने के बाद आपने क्या करना है, एक सोक ले लेनी है और सोक को आपने इसके ऊपर जो है वो चढ़ा देना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपने चढ़ाने के बाद फिर क्या करना है कि इसको आपने हाथों पे जहाँ भी आपके दर्द हो, घुटनों में हो, जोड़ में हो, किसी भी जगह के पे आपके पेन हो रही हो, तो आप वहाँ पे इसको अच्छी तरह से सिंकाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में हॉट बॉटल जो सेकने के लिए होती है वो नहीं होती, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत ही पसंद आएगी। इस तरह से आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और फॉलो करने के साथ साथ आपने एक प्यारा सा कमेंट भी करना है कि आपको मेरी ये टिप जो है ये किस तरह से लगी है, और लाइक भी करना है, क्योंकि लाइक करने से हमें हमारी मेहनत का जो फल है वो मिल जाता है। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और बहुत ही मसरूफियत में, बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ हम अपने घर के कामकाज के साथ जो है टाइम निकाल के अपनी वीडियो बनाते हैं और आपको कुछ जो है वो खास खास टिप जो है वो देते हैं। तो इस तरह से आपने जहाँ भी आपके चोट लगी हो या पेन हो तो आप वहाँ से इस तरह से इसको रख के अच्छी तरह से गर्म कर लें अपनी, तो आपकी बिल्कुल जो जगह है वो ठीक हो जाएगी। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह से है कि आपने एक बाउल में पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपने नील डाल लेना है। जो नील हम कपड़ों को देते हैं वही नील आपने इसमें 2-3 ड्रॉप डाल लेने हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सा क्लीनर बन जाएगा और मैं आपको बताऊंगी कि ये क्लीनर जो है वो आपने कहाँ इस्तेमाल करना है। फिर आपने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर लेना है। जैसे ही आप इसमें नमक को ऐड करेंगे तो फिर ये आपका इतना अच्छा सा जो है वो क्लीनर बन जाएगा। हमारे वॉशरूम में जो शीशे लगे होते हैं उन पे बहुत ही ज़िद्दी से जो है वो दाग पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत हॉट किस्म के उसके ऊपर जो है वो दाग पड़ जाते हैं, वो साफ़ नहीं होते जल्दी। तो आप अपने घर के विंडो के शीशे, जितने भी शीशे हैं, आप इस क्लीनर की मदद से साफ़ कर सकते हैं। मैं आपको लाइव जो है वो करके भी दिखाऊंगी। फिर आपने एक अखबार ले लेना है। अखबार इसी तरह आपने इसको ऊपर से स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आपने अखबार से शीशे को साफ़ करना है। अखबार बहुत ही अच्छी क्लीनिंग का काम करता है। अखबार से जो शीशा है वो बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। आप अपने घर के जितने भी विंडो हों या जितने भी शीशे हों, उनके शीशे जो हैं वो आप साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपने घर को अच्छी तरह से क्लीन रख सकते हैं। तो क्योंकि शीशे जो हैं जब उनके ऊपर निशान पड़ जाएं तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं, और इस तरह से इससे औरत की जो है वो सफाई की पता नहीं चलता कि वो कितनी साफ़ सुथरी है। तो इस तरह ये देखें, मैं भी आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरे वॉशरूम का शीशा जो है इस पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग लगे हुए थे। ये इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल था। मैंने भी आज ये टिप आजमाई है, तो आपको भी मैं इसको लाइव करके दिखाऊंगी। आपने ये
देखें इसके ऊपर इस तरह से स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद फिर आपने इसको एक अखबार लेना है। अखबार को आपने ज़रूर देखना है कि इसके ऊपर कोई अल्लाह या मोहम्मद का नाम ना लिखा हो या कोई कुरानी आयत का तर्जमा ना लिखा हुआ हो। आपने वो वाली अखबार यूज़ करनी है। फिर इस तरह से आपने इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये देखें मेरा शीशा जो है वो कितना साफ़ हो गया है, कितना क्लीन हो गया है। इस तरह से आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आप इसके बाद इसको खुश्क कपड़ा लेकर साफ़ कर लें। टिप नंबर 3 जो है वो भी मेरी इसी तरह से पानी से ही रिलेटेड है कि आपने फिर एक बाउल में पानी ले लेना है। पानी लेने से हमारे घर में जितना भी फर्नीचर है तो फर्नीचर को साफ़ करने का ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। फिर इसमें आपने 2-3 ड्रॉप जो हैं वो ऑयल के डाल लेने हैं। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास नारियल का ऑयल था, मैंने वो ले लिया है। फिर इसमें आपने थोड़ा सा सिरका ऐड कर लेना है। सिरका भी इसमें क्लीनिंग का काम करता है। तो इस तरह से आप जब सिरका इसमें डाल लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा क्लीनर बन जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें आपने एक शावर बोतल में डाल लेना है। तो इसी तरह से शावर बोतल में आपने डालने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको मैं आप साफ़ करके दिखाऊंगी। हमारे घर के जितने भी फर्नीचर हैं, जितना भी आपके फर्नीचर गंदा हो चुका होगा, आप इसको बिल्कुल न्यू जैसा बना सकते हैं। क्योंकि बच्चे घर में छोटे हों तो फर्नीचर के ऊपर जो है वो दाग वगैरह लग जाते हैं और इस तरह से वो साफ़ सुथरा नहीं रहता। आपने इस तरह से इसको एक फिर सोख ले लेनी है और सोख आपने अपने हाथ के ऊपर चढ़ा लेनी है। ये देखें जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपने अपने हाथ के ऊपर इसको चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी कि आपने इसको क्या करना है। इस तरह से ये देखें आपके फर्नीचर की क्लीनिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। आपका फर्नीचर जो है वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। ये देखें कितना गंदा सा मेरा भी फर्नीचर हो गया था, तो इसको मैंने ये देखें इसी क्लीनर से साफ़ करना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से नीट साफ़ सुथरा जो है वो चमकदार सा हो गया है। आप भी अपने घर में ही इसी तरह फर्नीचर को साफ़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने ये देखें हैंड के साथ अपनी जो सोक आपने हैंड के ऊपर पहनी हुई है उसके साथ आपने इसको साफ़ कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह आपने वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें हमारी मेहनत का जो है फल वो ज़रूर मिल जाता है। तो आपने इसे सब्सक्राइब भी करना है, मेरे चैनल को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो इसी तरह से देखें मेरा फर्नीचर जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। इसके पर जितने भी दाग धब्बे थे वो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। आप भी इस तरह से अपने फर्नीचर को साफ़ करें और अपने घर को जो है वो साफ़ सुथरा रखें। तो इस तरह से ये देखें आप बिल्कुल अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने घर को मेंटेन रख सकते हैं और अपने घर को साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह सफाई वाले ब्रश से रिलेटेड है कि जब सफाई वाले ब्रश के ऊपर शैपर डालने से आपकी सबसे कौन सी बड़ी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इसके जो ऊपर वाले बाल जो हैं वो बारीक बारीक हो जाते हैं। जब भी मैं पूरे घर की सफाई करते हैं तो इसमें को जब बाल या कोई भी चीज़ फंस जाती है तो इससे सफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम सही तरह से पूरे घर की सफाई जो है वो नहीं कर पाते। ये देखें आपने देखना है कि इसके जो ऊपर बाल से हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक से हैं। जब भी इसमें कोई चीज़ फंस जाए तो ये फिर अच्छी तरह से सफाई नहीं करता। आपने क्या करना है, जब घर में आपके नीचे कोई चीज़ें बिखरी हुई हों, कोई मोटी मोटी चीज़ें बिखरी हुई हों, आपने क्या करना है कि एक शॉपर ले लेना है और शॉपर को आपने इसके ऊपर चढ़ा देना है। जब आप इसको चढ़ाएंगे इसके ऊपर तो फिर आपके जितनी भी परेशानियां होंगी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर में जो कचरा होगा वो सारा इकट्ठा कर लेंगे। जिस तरह से ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि जिस तरह आपने मोटा मोटा कचरा जो है वो इस तरह से शॉपर के साथ ही सारा इकट्ठा हो जाएगा और आपका ब्रश जो है वो बिल्कुल साफ और रहेगा। आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं बनेगी। इस तरह से आपने अपने घर को साफ सुथरा रखना है। तो आज की सारी टिप्स जो हैं वो मेरी क्लिनिक से ही रिलेटेड हैं। आपने इस वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है, आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको बिल्कुल जो है वो आगे से नॉट लगा लेनी है। नॉट लगाने के बाद फिर मैं आपको सफाई करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने इसकी सफाई करनी है। और सफाई करने के बाद आप अपने घर का जो भी सिस्टम है या कूड़ा करकट जो भी है वो किस तरह से आप इसको साफ कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं
तो ये ब्रश जो है आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ आपने अपने एक प्यारा सा कमेंट जो है वो लाजमी देना है कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है और इसमें से कौन सी टिप जो है वो आपको ज़्यादा पसंद आई है। आप में इसमें से कोई भी टिप जो है वो इस्तेमाल करके यूज़ करके देखनी है, फॉलो करनी है, तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि मेरी सारी ही टिप्स जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये देखें, इस तरह से आपने फिर अपने घर को इसी तरह से साफ रखें। ये देखें, मैंने सारे शॉप पर जितने भी बाल हैं, जितने भी ज़रात हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए हैं और अच्छी तरह से ये देखें सारा जो है वो क्लीनिंग हो रही है। मैंने इस तरह से सफाई कर ली है। फिर बाद में आप अच्छी तरह से घर में अपने पोछा लगा सकते हैं और इसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर शॉपर नहीं चढ़ाएंगे, जितने भी बाल होंगे, जितने भी इसमें ज़रात होंगे, वो सारे इसके साथ लग जाएंगे और हमारा ब्रश जो है वो सही तरह से काम नहीं करेगा। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।